बाजी करके सूचना आयुक्त बन जाता है या विधायक बन जाता है या एमएलसी बन जाता। लेकिन साथियों, मैंने पहले पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोली। जब थोड़ा संपन्न हुआ तो पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोली। आज विनेश ठाकुर ज्ञानवान हुआ, आज विनेश ठाकुर को जानकारी हुई है तो विनेश ठाकुर विधायक बनाने की फैक्ट्री खोल रहा है। अगर आप लोग विनेश ठाकुर का साथ दे देते हैं, मैंने तो अपना नाम भी विनेश ठाकुर से बदल के विनेश भैया रख लिया है, क्योंकि ठाकुर तो ठाकुर होता है, क्योंकि ठाकुर तो ठाकुर होता है। तो मैं अपने आप को ठाकुर नहीं कहलवाना चाहता, क्योंकि मेरे समाज के लोग जब ठाकुर नहीं है तो विनेश ठाकुर ठाकुर कैसे हो सकता है। मैं अपना नाम विनेश भैया के नाम से रखा है और अभी 8 महीने हॉस्पिटल से रह करके पेट में बेल्ट बंधी हुई है। 1 मिनट में सांस फूल जाता है, कभी हीमोग्लोबिन हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी प्लेटलेट डाउन हो जाती है। लेकिन इस जाड़े में केवल जनून एक बात का है कि विनेश ठाकुर ने अपना जो बाकी का जीवन है वो समाज के नाम समर्पित किया है। और विनेश ठाकुर अगर जिंदा रहेगा तो इस समाज के बीच में रहेगा और मरेगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों से केवल समर्थन की भीख मांगने आया हूँ, मैं आप लोगों से केवल अपना सहयोग करने की भीख मांगने आया हूँ, मैं आप लोगों से वोट की अपील करने नहीं आया हूँ। ये जब वोट की बात आएगी, सरकारी योजनाओं की बात चलती है, लोग सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए। सभी लोग कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दिलवाइए। मैं भी यही कहता हूँ कि अच्छी शिक्षा दिलवाइए। लेकिन आप लोग शायद जानकारी कुछ लोगों को होगी कि जब एजुकेशन में जाते हैं, हमारे 85% लोग गांव में निवास करते हैं। हमारे 85% गांव में निवास करते हैं और 85% के लोग, उनमें से 2-4% ऐसे होंगे जो सीबीएसई की एजुकेशन दिलवाते हैं अपने बच्चों को, बाकी तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब मेरा बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और आपका बेटा सीबीएसई में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल के बेटे के नंबर आते हैं इंटर में तो 65-60% आता है, 55% आता है, 45% आता है। लेकिन सीबीएसई का बच्चा 98% आता है, 95% आता है। एक गांव में 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी कैसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता है? नहीं दिलवा सकता। वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम करता है और जब इंटर में मेरिट बनती है नौकरी के लिए हम लोग आवेदन करते हैं, जब इंटर में मेरिट बनती है तो जिसकी ज्यादा मेरिट होती है उसको नौकरी पर रख लिया जाता है और जिसकी कम मेरिट होती है उसको नौकरी पर नहीं रखा जाता। ये भली भांति आप लोग जानते हैं। तो एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों, आज की तारीख में जिस तरह से जब तक हम लोग शासन सत्ता में नहीं होंगे, जिस दिन आप लोग शासन सत्ता में हो गए, हमारे लोगों का जाति के नाम पे उत्पीड़न किया जाता है, हमारे लोगों का जाति के नाम पे उत्पीड़न किया जाता है। अब हम लोगों को देख करके ईमानदारी और निष्ठा की बात करें तो 20-10% लोग संपन्न लोग होंगे जो मीडियम क्लास होंगे और अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते लिखाते होंगे। लेकिन 90%, 85% लोग गांव में रहते हैं और गांव में अगर वो काम भी छोड़ना चाहते हैं तो राजा साहब उनको काम नहीं छोड़ने देते हैं और बदतमीजी करते हैं। जाति के नाम पे नाई का कह के, नाव का कह के दुनिया भर का उत्पीड़न किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ बैठे लोग शपथ ले लें इस बात की कि एक साल हमने 77 साल 50 साल सामाजिक संगठनों में काम करके देख लिया। सामाजिक संगठनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है साथियों। सामाजिक संगठन चाहे वो सविता समाज हो, चाहे वो सैन समाज हो, चाहे वो कोई समाज हो, नाई समाज हो, हिंदू महासभा हो या कोई कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाते हैं सब लोग। कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे नेता हुए कि देश भर में उनके नाम से लोग शपथ लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी देश के सबसे बड़े नेता हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने नाई समाज में जन्म लिया था, उनको सम्मान भी अब जाकर के मिला है। और अब तक तो उनको अति पिछड़ों का नेता माना जाता था, पिछड़ों का नेता माना जाता था। लेकिन जब से उनको सम्मान दिया गया है तब से वो नाइयों के नेता बनकर के रह गए हैं। साथियों, आप लोग देखो उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी जातियों के लिए काम किया था, सभी जातियों के लिए काम किया था। लेकिन आज की तारीख में अगर कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करते हैं तो केवल नाई समाज के लोग करते हैं। क्यों भाई, क्या कमी है इस बात में? जब उन्होंने सबके लिए काम किया तो 5 प्रजापति, सैनिक, कश्यप, यादव, जाट, कुर्मी क्यों नहीं मनाते उनको? क्यों नहीं उनकी जयंती मनाते? लेकिन नहीं, ये विनेश ठाकुर की क्या औकात है? कर्पूरी ठाकुर जी को भी लोग मानना पसंद नहीं करते हैं। केवल हमारे समाज के लोग, हम लोग जाति के आधार पर कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाते हैं कि हमारी जाति में पैदा हुए। लेकिन उन्होंने काम सबके लिए किया। क्या कारण है कि कोई नहीं मनाता? केवल नाई होने के कारण आज विनेश ठाकुर को नमस्ते करना बंद कर देते हैं लोग।
जब पता चलता है मेरे मोहल्ले की बात है, मैं मानसरोवर योजना लखनऊ में रहता हूँ, वहीं पे पेड़ लगी हुई है। जब एक साहब को पता चला, पहले नमस्ते करते थे लोग, लेकिन जब साहब को पता चला कि विनेश ठाकुर, ये ठाकुर उसका कर्पूरी ठाकुर वाला ठाकुर है, तो साथियों उस व्यक्ति नमस्ते करना बंद कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जाति का सम्मान हो। जो आदमी विनेश ठाकुर कितना ठाकुर बना फिरता है, अगर मेरी जाति की हैसियत नहीं है तो मैं समझता हूँ इस समाज में जीना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। मेरे साथियों, सभी लोग मिलकर विनेश ठाकुर के साथ खड़े हो जाओ। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ये विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने वायदा करता है, शपथ लेता है इस बात की कि अगर मैंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया या मैंने विधायक बनने का प्रयास किया, मैं विधायक बनाने निकला हूँ, विधायक बनने नहीं निकला हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्योंकि ईश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और कहा है, विनेश ठाकुर तू 57 साल की उम्र में तो बर्बाद हो चुका है, तेरा लीवर खराब हो गया था। अब जो तुझे हमने दोबारा भेजते हैं, जाओ और जाओ अपने समाज के लोगों के बीच में विधायक और सांसद बनाने का काम करो। तो मैंने शपथ ली है कि मेरे समाज के विधायक 10-15 विधायक बन जाएंगे। या अगर हमारा किसी से गठबंधन मजबूती से हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक जिले में एक टिकट मिलने का काम करे। डिमांड तो हमारी बड़ी है, हम मुख्यमंत्री बनने का भी काम करेंगे, ये भी पक्की बात है गारंटी के साथ। अगर मैं जिंदा रहा तो विनेश ठाकुर आपके सामने मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये मेरा वायदा है इस बात का। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे अंदर मजबूत सोच की कमी है। हम लोग सोचते भी हैं तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की सोचते हैं, हम लोग सोचते भी हैं तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की सोचते हैं। हम लोग जितनी बड़ी सोच रखेंगे उतने बड़े बन जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर मैं साधु के पास बैठना शुरू कर दूं तो साधु बन जाऊंगा, अगर मैं किसी चोर के पास बैठना शुरू कर दूं तो चोर बन जाऊंगा। इसलिए हम लोगों को अपनी